हेलो डियर स्टूडेंट, ये है आपका अपना चैनल अप्लाइड फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग जो यूनिट 1 पढ़े हुए थे, ठीक है, उसका जो चैप्टर 2 था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसका कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं न्यूमेरिकल्स से। आज का क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। इसमें जो है 3 न्यूमेरिकल्स हम लोग देख रहे हैं, 2.5, 2.6 एंड 2.7। आप लोग देख लेंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं और यहाँ पर न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। हम इसका पीडीएफ दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से आप लोग पीडीएफ जो है वो डाउनलोड करके देख सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है ना, तो क्वेश्चन लिखना यहाँ बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है। आप लोग क्वेश्चन जो है वो पीडीएफ उसका डाउनलोड कर लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका पीडीएफ दिया हुआ रहेगा। ओके, चलो ठीक है। तो चलो हम लोग एक क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला नंबर का क्वेश्चन से। तो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 8 पिकोफैराड। ठीक है ना, तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, ये रहा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये प्लेट x है, ये प्लेट y है और दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस है d। ये डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया हुआ है। इसके बीच एयर भरा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 8 पिकोफैराड है। दैट मीन्स C एयर का वैल्यू है ये। ठीक है ना, तो आप देखिए यहाँ पर C एयर आपको दिया हुआ है। देखो न्यूमेरिकल बनाना बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 8 पिकोफैराड, आप चाहे तो इस पिको को चेंज कर सकते हैं। पिको का वैल्यू आप लोग को मालूम होगा कितना होता है, 10⁻⁻12 होता है। बट यहाँ पर चेंज करने का जरूरत नहीं है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देख रहे हैं, व्हाट विल बी द कैपेसिटेंस इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज रिड्यूस्ड बाय हाफ। मतलब अगर ये जो दोनों प्लेट है x और y, इसके जो बीच का डिस्टेंस है उसे रिड्यूस कर दिया जाए, हाफ कर दिया जाए। यानी पहले d था तो अब न्यू डिस्टेंस कितना हो गया है, d/2। ठीक है, और इसके बीच एक ऐसा मटेरियल भर दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी εr इज इक्वल टू k। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर ये रिलेटिव परमिटिविटी बोलो या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही बात है। इसको εr या k से भी कहीं कहीं पर डिनोट किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू हमको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ये प्लेट x है और ये प्लेट y है। तो बोल रहा है ऐसे कंडीशन में अब C मीडियम कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस अब इसका कितना हो जाएगा। क्लियर है, तो चलो देखते हैं हम लोग क्या है इसमें पॉइंट। तो इन फर्स्ट केस देखेंगे, अगर हम यहाँ पर इन फर्स्ट केस जब हमारा दोनों प्लेट के बीच क्या भरा हुआ है, एयर भरा हुआ है, देन वी हैव C एयर इज इक्वल टू A इंटू ε0 डिवाइड बाई D। और C एयर का वैल्यू कितना है, 8 इज इक्वल टू A इंटू ε0 बाई D। ओके, ये तो हमारा पॉइंट है। अब आप देखिए, अब जब हम इसके बीच में जो है एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख देते हैं, किसी मटेरियल को रख देते हैं, ये केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड है। तो आप देखेंगे इन सेकंड केस C मीडियम इज इक्वल टू, अब यहाँ पर तो फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, हम पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, A इंटू ε0 इंटू εr डिवाइड बाई क्या, D। लेकिन D के बदले डिस्टेंस कितना है, d/2 है। और आप चाहे तो εr के बदले यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K लिखो या εr, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है सब, आप देख सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे K का वैल्यू कितना हमारा 6 है, तो ये रहा 6 इंटू A इंटू ε0 डिवाइड बाई कितना, d/2। अब ये 2 ऊपर आ गया तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 इंटू A इंटू ε0 बाई क्या, D। ये हमारा C मीडियम है। क्या है ये हमारा C मीडियम है केस नंबर 2 का। अब आप देखिए 12 तो 12 है ही, और A इंटू ε0 बाई D के बदले आप कितना पुट कर दीजिए, 8 पुट कर दीजिए। A इंटू ε0 बाई D के बदले आप कितना पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। तो देयरफॉर C मीडियम इज इक्वल टू 12 इंटू 8, दैट इज 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 96। इतना क्या, पिकोफैराड आंसर। ठीक है ना, तो ठीक है, ये हमारा पहला सवाल था आज का। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत आसान सा टाइप का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 का जो न्यूमेरिकल है उससे सॉल्व कर रहे हैं। 2.5, 2.6 एंड 2.7 रिस्पेक्टिवली हम लोग देख रहे हैं न्यूमेरिकल को। तो चलो अब देखते हैं हम लोग 2.6। ठीक है ना,
वो 2 पॉइंट क्या था 5, 2.6 अब हम लोग देख रहे हैं। 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड। अब 3 कैपेसिटर है, ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 पिकोफैराड, दैट मीन्स आइडेंटिकल कैपेसिटर का केस है। सीरीज पैरेलल इसका आप लोग को पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो C इज इक्वल टू कितना है 9 पिकोफैराड है। ये सीरीज पैरेलल का इस टाइप का जो सवाल है, इसमें आपको ये जो पिको है या प्रीफिक्स है, कोई भी प्रीफिक्स है उसको हटाने का जरूरत नहीं होता, रहने दो। 9 पिकोफैराड, ठीक है ना। और नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कितना है, n इज इक्वल टू 3 है। तो हम लोग को बोल रहा है, पहला नंबर का क्वेश्चन है ए नंबर, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर कौन सा कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है। तो ऐसे कंडीशन में सीरीज में अगर कनेक्ट है आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो बताइए CS का फॉर्मूला हम आप लोग को पढ़ाए हैं, 1/CS इज इक्वल टू n/c। देयरफॉर CS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/n हो जाएगा। दैट मीन्स 9/3, ये रहा 3 टाइम्स में कैंसल, विच इज 3 पिकोफैराड। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आंसर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब चूंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर्स जो है वो सीरीज में है, किसमें, सीरीज में। एंड सीरीज का प्रॉपर्टी होता है कि इसमें चार्ज का वैल्यू क्या होता है, सेम, बट PD अक्रॉस दी ऑल दी कैपेसिटर्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है कि हमारे पास 3 कैपेसिटर है, तीनों का जो कैपेसिटेंस है वो इक्वल है। देयरफॉर तीनों के बीच का, तीनों के अक्रॉस का PD जो है वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो आप देखिए B नंबर ये था, A नंबर, अब हम लोग देख रहे हैं B नंबर। बोल रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ 120 वोल्ट सप्लाई। अगर हम क्या करें कि इस कनेक्शन को 120 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट कर दें, तो हर एक कैपेसिटर के बीच का जो PD है वो कितना हो जाएगा। तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल 120 है और आइडेंटिकल का केस है, तो नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड कर दो, हो जाएगा हमारा। तो देयरफॉर ये देखो हमारे पास V का वैल्यू कितना है 120 वोल्ट, ये अक्रॉस ऑल दी कैपेसिटर्स है। देयरफॉर हम लोग पर्टिकुलर अगर फाइंड करें V डैश, तो टोटल पोटेंशियल में नंबर ऑफ कैपेसिटर से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यानी 120 डिवाइड बाय n का वैल्यू 3 से ये कितना टाइम्स में, 40 टाइम्स में 40 वोल्ट आंसर। या नहीं तो इसका दूसरा आंसर आप लोग सुनिए, अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते, अभी तो चलो आइडेंटिकल है तो ये बना लिया हम, बट अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स नहीं रहेगा तब तो आपको बनाना होगा। तब आप लोग क्या करेंगे, एट फर्स्ट आप चार्ज फाइंड करेंगे। तो ये देखो टोटल चार्ज आप फाइंड कर लेंगे, तो चार्ज, और चार्ज का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू CV। अब C के बदले क्या है CS, और V, अब CS का वैल्यू कितना है हमारा 9 है ना, ये 3 है, CS का वैल्यू कितना हमारा 3 इंटू V का वैल्यू कितना है 120, ठीक है। तो ये इतना हो गया हमारा Q। अब Q हमको मालूम हो गया है। अब हम लोग अक्रॉस ऑल दी कैपेसिटर्स हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो है PD निकाल सकते हैं। जैसे मान लो पहला कैपेसिटर C1, उसका PD V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग के पास फॉर्मूला है ना, Q इज इक्वल टू CV। देयरफॉर V इज इक्वल टू क्या, Q/C। दैट मीन्स चार्ज डिवाइड बाय क्या, कैपेसिटेंस। चार्ज डिवाइड बाय क्या लिख देंगे हम, कैपेसिटेंस लिख देंगे। तो चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, चार्ज हमारे पास कितना आ जाएगा, एक मिनट रुको देखते हैं हम लोग। Q इज इक्वल टू CV, देयरफॉर V इज इक्वल टू PD हमको निकालना है ना, Q/C, ठीक है। तो हमारे पास चार्ज का वैल्यू क्या है, ये देखो CS इंटू V, दैट इज 3 इंटू 120 डिवाइडेड बाय हमारे पास किसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। अब पहला कैपेसिटर है, दूसरा है या तीसरा, सभी का तो कैपेसिटेंस कितना है 9 है ना। तो ये रहा, हम लोग यहाँ पर जो है डिवाइड कर देंगे, 3 इंटू 120 है ये Q का वैल्यू। पहले हम लोग फॉर्मूला बना लेते हैं यहाँ पर, Q इज इक्वल टू CS इंटू V। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग V इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, या Q इज इक्वल टू CS इंटू V। देयरफॉर V इज इक्वल टू, एक मिनट, Q इज इक्वल टू CS इंटू V इज इक्वल टू CS का वैल्यू 3, अब V का वैल्यू कितना 120। ये तो चलो टोटल चार्ज फाइंड आउट हो गया। अब V1 इज इक्वल टू, हम लोग फार्मूला क्या अप्लाई करेंगे, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस C1। अब चार्ज का वैल्यू कितना है 3 इंटू 120 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस कितना हमारा 9, ठीक है ना। तो 3 से ये 9 3 टाइम्स में, और 3 से ये 120 कितना 40 टाइम्स में। इसी तरीके से आप V2 फाइंड कर सकते हैं, V2 इज इक्वल टू Q अपॉन C2। अब Q का वैल्यू 3 इंटू 120 अपॉन C2 का वैल्यू तो 9 आइडेंटिकल है, अगेन 40। V3 इज इक्वल टू Q अपॉन C3
Q का वैल्यू 3 इंटू 120 डिवाइड बाई C3 का वैल्यू कितना 9, अगेन 40 वोल्ट आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर आइडेंटिकल कैपेसिटर का केस है, देयरफॉर सीरीज में भी PD अक्रॉस ऑल दी कैपेसिटर क्या आएगा, इक्वल आएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग के पास बुक नहीं है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिया हुआ PDF है इसका, आप लोग उसे डाउनलोड कर लीजिए, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखो 2.7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं 2.7 का क्वेश्चन हम लोग। 2.7 नंबर 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 2 पिकोफैराड, 3 पिकोफैराड एंड 4 पिकोफैराड, यानी C1 2 पिकोफैराड, C2 3 पिकोफैराड एंड C3 इज इक्वल टू 4 पिकोफैराड। क्लियर, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट है। तो ए नंबर में क्या पूछ रहा है हमको, व्हाट इज द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन का टोटल कैपेसिटेंस CP इज इक्वल टू व्हाट। एंड नेक्स्ट बी नंबर हमको पूछ रहा है, डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 100 वोल्ट सप्लाई। अगर 100 वोल्ट सप्लाई से हम कनेक्ट कर दिए हैं इस कॉम्बिनेशन को 100 वोल्ट सप्लाई से, तो बोल रहा है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो आप देखिए यहाँ पर कितना कैपेसिटर है, 3 कैपेसिटर है, तो तीनों पर अलग अलग चार्ज होगा, क्योंकि पैरेलल में चार्ज डिफरेंट होता है, PD सेम होता है। तो देयरफॉर जो बी नंबर है उसका 3 आंसर होगा, C1 के लिए अलग चार्ज, C2 के लिए अलग चार्ज, C3 के लिए अलग चार्ज। तो चलो देखते हैं हम लोग सबसे पहले ए नंबर CP फाइंड करते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगेन हम बार बार बोल रहे हैं सीरीज पैरेलल का सवाल में आपको ये जो प्रीफिक्स है उसको चेंज करने का जरूरत नहीं होता है। तो 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट इज 2 3 5 4 9 पिकोफैराड। ओके आंसर। चलो अब देखते हैं बी नंबर का। तो चार्ज ऑन C1 इज इक्वल टू Q1, C1 पर कितना चार्ज Q1, एंड Q1 इज व्हाट, फॉर्मूला हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, यही फॉर्मूला का रेफरेंस लेंगे हम। तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू क्या V। देखो V में V1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल में PD क्या होता है, सेम होता है। तो चलिए आप बताइए C1 का वैल्यू कितना हमारा, C1 का वैल्यू हमारा दिख रहा है यहाँ पर 2 पिकोफैराड इंटू बताओ V कितना है हमारा, V जो है ये हमारा है 100 वोल्ट। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। अब बताओ चार्ज हम लोग फाइंड कर रहे हैं ना, और प्रीफिक्स को हम लोग हटाए नहीं है, तो प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा यहाँ पर। 200 पिको कूलम चार्ज फाइंड किए हैं, तो पिको कूलम। अब इसी तरीके से आ जाओ चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 एंड चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या C3। तो चलो देखते हैं हम लोग, ये रहा चार्ज ऑन कैपेसिटर, चार्ज ऑन कैपेसिटर C2। बताओ C2 पर कितना चार्ज Q2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, C2 इंटू V। C2 का वैल्यू कितना था 3 पिको फैराड इंटू V का वैल्यू 100 वोल्ट। तो बताइए 3 इंटू 100 दैट इज 300 पिको, तो पिको ही है, एंड फैराड इंटू वोल्ट विच इज कूलम, 300 पिको कूलम। क्लियर है। नेक्स्ट चार्ज ऑन कैपेसिटर C3, डायरेक्ट लिख देते हैं C3 पर चार्ज Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V। C3 का वैल्यू 4 पिको फैराड इंटू V का वैल्यू 100 वोल्ट, 4 इंटू 100 विच इज 400 पिको, तो पिको है ही, एंड फैराड इंटू वोल्ट, इसके बदले हम लोग क्या लिखेंगे कूलम। तो आप देखेंगे तीनों कैपेसिटर पर चार्ज का वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, बट PD तीनों का क्या होगा, सेम होगा 100 वोल्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। हम लोग सीरीज पैरेलल में सारा चीज़ को डिस्कस किए हैं। चलो बाकी ये जो क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व किए हैं, ये क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF फॉर्मेट में है, उस क्वेश्चन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। चलो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।